और ये दोनों कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के ही पार्ट हैं। अगर हम बात करें राजधनवार की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना वहां पर कैंडिडेट दिया है, इसके बावजूद जो है माले भी वहां पर कैंडिडेट देने को तैयार है। यही स्थिति आपको छतरपुर में भी देखने को मिलेगी और यही स्थिति झारखंड के कई सारे जो है आपको विधानसभा में देखने को मिल रहा है। तो हमारा पहला एलिगेशन यही है कि ये जो गठबंधन बना इंडिया अलायंस, ये गठबंधन बना ही एक नेगेटिव माइंडसेट से था। इसका पर्पस ही शुरू से यह था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के रथ को रोकना है, और जो अलायंस एक नेगेटिव माइंडसेट से बना, एक नकारात्मक सोच से बना था, आज हम उससे एक सकारात्मक सोच का जो परिणाम है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, और इसीलिए इसमें जो है दरार कहीं ना कहीं दिख रही है। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेता है, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे अभी हाल फिलहाल में। दिनेश विलियम मरांडी जो कि लिट्टीपाड़ा के विधायक है और माननीय श्री साइमन सर मरांडी जी के बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको हम प्रोजेक्टर के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे। हम क्या बताएं कि टिकट तो काटे चाहे हमको बुलाए, अभी जवाब देने के हमसे पूछे काहे टिकट काटे, हमसे बुलाए तो सही, हम बात करने की कोशिश की, नहीं बात हुआ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें? इसके पाला सबसे पिछड़ा प्रखंड है, उसमें लिट्टीपाड़ा करना है, तो क्या उस हिसाब से काम नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी को लगा कि बदलना चाहिए, आगे लड़ेंगे, वक्त बताएगा, लड़ेंगे, आप समय आएगा, हम तो किसी के संपर्क में, हम किसी का संपर्क नहीं है, हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ना, वहाँ तो बीजेपी का कैंडिडेट सब घोषित हो गया है। तो आप जो आदमी 15-20 साल आपको गाली दे रहा था, वो आदमी को लगा थी क्या डर है हमारा? अरे हमलाल मनु आने वाला समय में स्वर्ण खानदान को भी बर्बाद करेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बर्बाद करेगा। ऐसा आदमी समझाएगा तो पार्टियां को बदलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उस सूची में एक सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया है, वो लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ है दिनेश विलियम जी। आप लिट्टीपाड़ा से विधायक हैं, वहाँ से जनरल से चुनाव जीते, उससे पहले आपके पिताजी वहाँ चुनाव जीती रही। अभी पार्टी ने नेता लोगों को उम्मीदवार बना दिया, क्यों टिकट काटा? यही तो हम जानना चाहते हैं हेमंत सोरेन से, बड़े भैया से, कि क्यों टिकट काटे आपने? मैंने हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का साल भर नाम लेते हैं, उस समय आप नहीं करते हैं कि निकल जाओ पार्टी से, तो तब ये ना बुद्धि लगाते। अब आप बोल रहे हैं कि पार्टी बना लिया है, उसको लात मार के निकालो, दूसरा को बुझाओ। ऐसे कोई आपके साथ करेगा तो कैसे लगेगा? तो जवाब तो है दिया, हम नहीं, हम सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दें। और कर्मचारी लोग अपना बुद्धि नहीं लगाए, हम हेमंत के बड़े भैया से करना चाहते हैं। हिसाब से काम नहीं कर पाए, 5 साल में आप पद नहीं लगो। दुनिया भर का काम किया, दुनिया भर का काम किया, वो टिकट को काटे एक जानना चाहता है, वही जवाब देते हैं। क्या ऐसा लगा कि दिनेश विलियम कमजोर उम्मीदवार? क्या लगा नहीं लगा वही ना बताएंगे, कभी पूछे तो सही हमसे। कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं हो, कोई संपर्क नहीं हो। लगा था कि आपको बिल्कुल जिंदाबाद बोलता है, फिर शिबू सोरेन जिंदाबाद बोलता है, तो क्या उम्मीद करते हैं आपकी तरफ से किसे जोड़ देंगे? ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर लिट्टीपाड़ा का जो विधायक है दिनेश विलियम मरांडी, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो सरकार है और ये जो पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित होकर रह गई है, और जिन लोगों ने, जिन परिवार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा किया, आज उनके परिवार को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। आज सोरेन परिवार, जो हेमंत सोरेन के परिवार है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के परिवार से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, जो कि दिल से अपनी भावना के साथ पार्टी से जुड़े, उनको दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ पर विलियम मरांडी ने केवल अपनी निजी भावना को व्यक्त नहीं किया है, उन्होंने पूरे के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त किया है। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो नेताओं की पार्टी नहीं रही, वो दलालों और बिचौलियों से जो है घिर चुकी है, और वहां पर जितने फैसले लिए जा रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस पर जो है दलाल और बिचौलिए जो है वो पूरी तरीके से हावी है। एक तो विलियम मरांडी जी का बयान हमने आपको सुनाया, इसके बाद हम जो यहाँ पर कोट करना चाहेंगे उमा शंकर अकेला जी के बयान को।
उमाशंकर अकेला जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस पर कांग्रेस पार्टी ने 2-2 करोड़ रुपए लेकर के टिकट को बेचा है। और बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते थे कि आर्टिकल 370 को हमने जब एब्रोगेट किया है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो वहां के स्थानीय नेता है उनका लूट जो है वो बंद हो गया है। और हम ये समझते हैं कि जो कश्मीर से प्रभारी यहाँ पर आ रहे हैं वो 370 एब्रोगेट होने के बाद में कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा लूट का जो सामान है वो हम झारखंड से ले जाएं। तो हम चुनाव आयोग से भी ये मांग करते हैं कि जो उमाशंकर अकेला ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है, काफी गंभीर आरोप है। और हम ये मांग करते हैं चुनाव आयोग इसकी जांच भी करे और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हमें इस बात को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे लिए हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में धन बल का जो प्रयोग वो किया जाएगा। तो हम चुनाव आयोग से ये भी मांग करते हैं कि इस धन बल के प्रयोग को रोका जाए। तीसरा बयान जो कि आज आप देख रहे हैं कई सारे चैनल चलाना चालू भी किया है, इरफान अंसारी बड़बोले विधायक कांग्रेस पार्टी के बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने एक आदिवासी महिला को, एक सम्मानित महिला को, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित नेत्री के लिए रिजेक्टेड माल जैसे शब्द का प्रयोग किया है। यानी एक ऐसा शब्द है जो कि काफी डेरोगेटरी है और इस शब्द में कहीं ना कहीं हमें सिर्फ इरफान अंसारी नहीं पूरे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो है उसकी झलक है। बार बार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता आकर के कहते हैं कि हम जो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, और यहां पर वो एक महिला को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक यूज एंड थ्रो ऑब्जेक्ट की तरह उनके लिए शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि सिर्फ इरफान अंसारी नहीं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन सरकार जो है इस पर माफी मांगे और खास करके हेमंत सोरेन परिवार, खास करके आदरणीय गुरुजी, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सीता सोरेन भले ही किसी और पार्टी में है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सीता सोरेन आज भी जो है गुरुजी की बहू है। और गुरुजी अगर सीता सोरेन का इस प्रकार अपमान एक बड़बोले विधायक के मुंह से अगर सहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं और इस बात को रखते हैं कि इंडिया अलायंस, जो कि हमारे प्रदेश की जनता के सामने एक अलायंस दिखाया जा रहा है कि अलायंस में यूनिटी है, अलायंस में इंटीग्रिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलायंस खंड खंड में बंट चुका है। कहीं पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सामने है, कहीं पर राजद और माले सामने है, और कहीं पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे रिपोर्ट्स भी कहते हैं और देखा जा रहा है कि इनके सारे के सारे विधानसभा में जो है इंटरनल डिस्टर्ब जो काफी ज्यादा है। और इसलिए ये अलायंस जो है हम इसको फिर से दोहरा रहे हैं, ये कोई गठबंधन नहीं, ये एक ठग बंधन का अलायंस है जो कि झारखंड को लूटने के लिए बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मान लीजिए कुछ समय पहले से आप लोग भाजपा के बारे में चला रहे थे कि भाजपा में भी कुछ रोष व्यक्त हुआ है, रोष पैदा हुआ है, तो हमने पूरी कोशिश की और आज हमारी पार्टी में कोई भी रोष नहीं है। जो भी थोड़े बहुत रोष थे हमने सबको ये किया। आज भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान की तरह जो है एक होकर के खड़ी है और हम ये बात रख रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आप लोग लिखते हैं, विपक्ष भी कुछ कहता है, हमने अपनी बात रखी। अब ये जनता को तय करना है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे चट्टान को चुनेगी या कैसे चट्टान को चुनेगी जो चट्टान नहीं बल्कि खंड खंड में बदती हुई एक पार्टी। और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद।